हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। जिमिन कहता है, वो लड़की कौन थी? मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था। त्योंग कहता है, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी। सब शौक होकर त्योंग की तरफ देखते हैं। त्योंग कहता है, वैसे भी मेरी बहन की जब सोकजिन के साथ शादी हुई थी तो सोकजिन की भी एक गर्लफ्रेंड थी। सबने सोकजिन को समझाने की बजाय मेरी बहन को समझाया था, तो अब मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। अब तुम लोगों को मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। वैसे भी सोकजिन के लिए सब ठीक था, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ अब इसमें कुछ गलत है। त्योंग चुप करके खाना खा रहा था। जिमिन कहता है, तो मैं मार के यहीं ज़मीन पे गाड़ दूँगा। कुकी कहती है, बकवास बंद करो। ये सुनकर सारे इस घर में खामोश हो जाते हैं। कुकी दूसरी तरफ बाहर की तरफ देखती है। त्योंग की गर्लफ्रेंड को एक लड़की लेकर घर पर एंटर हो रही थी। कुकी खड़ी होकर उस लड़की के करीब जाती है और उसको स्लैप मारती है। वो लड़की पहले से ही देखने से ही पता चल रहा था कि वो लड़की ज़ख्मी है। कुकी मुस्कुराती है और उसके बालों से पकड़ कर कहती है, आइंदा से तुम इस लड़के के करीब भी आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। ये देखकर सब कुकी को रोकते हैं और कहते हैं, कुकी ये कैसी हरकत है, तुम ये सब कब से करने लगी हो? कुकी कहती है, जब से मैंने तायोंग को अपने लिए पसंद किया है तब से मैंने हर उस लड़की का हाल बहुत बुरी तरह किया है जिसने त्योंग को प्यार भरी नज़रों से देखा है। शुगा बस शुक्र मनाए कि अब तक शुगा जिंदा है, वरना मैंने किसी लड़के को ज़िंदा रहने ही नहीं दिया है। हॉबी सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि हॉबी को कुकी से कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। हॉबी कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, क्या आपको इसको देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा? देखो, मैं ये सब कर कर के थक चुकी हूँ। मैं सबको बता देना चाहती हूँ, मैं त्योंग से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं त्योंग के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं त्योंग से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ कि मैंने त्योंग के साथ शादी करने के लिए त्योंग की बहन की शादी अपने भाई सोकजिन के साथ करवाई है। और तुम्हें क्या लगा कि तुम इजीली मुझसे मेरा त्योंग छीन लोगी? मैंने त्योंग को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने शुगा को उससे दूर रखने की हर कोशिश की है और तुम मुझसे मेरे त्योंग को दूर करना चाहती थी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? क्योंकि फिर से उसको गुस्से में स्लैप करती है। इतने में ही सोकजिन जल्दी से आके अपनी बहन को पकड़ता है और कहता है, क्योंकि तुम पागल हो गई हो, पहले वो इतनी ज़्यादा ज़ख्मी है, तुम ऊपर से उसको और मार रही हो। क्योंकि कहती है कि हिम्मत कैसे, इसने मेरे दिल को मुझसे दूर करने की कोशिश की, मेरा दिल करता है मैं इसकी जान ले लूँ। हम भी कहता है, क्योंकि खुद को कंट्रोल में रखो, तुम त्योंग के लिए इतना ज़्यादा गिर सकती हो? तुमने सच में जूनी की शादी सोकजिन के साथ करा दी जबकि तुम्हें पता था कि सोकजिन किसी और को पसंद करता है और हम सबको लगा कि ये सब आयु ने किया है। क्योंकि कहती है, ये सब मैंने किया है। बाई की उस लड़की के साथ बाइकाट भी मैंने ही करवाया था ताकि इन दोनों की शादी हो सके और त्योंग मेरे करीब आ सके। लेकिन आपको पता है त्योंग फिर भी मेरे करीब नहीं आया। फिर मैंने त्योंग को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि त्योंग अगर मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो मैं उसकी बहन को खुश नहीं रहने दूंगी। इतनी मेहनत के बाद डैड मैंने तेरे को हासिल किया और ये लड़की ने क्या किया? ये लड़की एक मिनट में तेरे को मुझसे दूर करना चाह रही थी। हॉबी अपनी बेटी के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज सुनकर उसको तो यकीन नहीं हो रहा था। वो कुकी को स्लैप करता है और कहता है, कुकी होश में आओ, तुमने त्योंग के लिए कितने गलत फैसले लिए, अपने साथ साथ जूनी की और शुगा की भी लाइफ बर्बाद की है। कुकी कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ते मेरे पास है, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। त्योंग गुस्से में कुकी की तरफ देखता है और फिर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि त्योंग को कुकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुकी को गुस्से में कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन त्योंग अक्सर ही कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और त्योंग को खुद भी बुरा लगता है। इस वजह से वो अपने गुस्से को अपने मन में ही रख कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉबी कुकी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है क्योंकि हॉबी हमेशा उसको प्रमोट करता था, लेकिन हॉबी जानता ही नहीं था कुकी कब खिलौनों के बजाय इंसानों की ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। कुकी से वो हर बात पूछता है कि कुकी कब से त्योंग को पसंद करती है। हॉबी को पता चलता है कि कुकी बचपन से ही त्योंग को पसंद करती है। जब त्योंग को उसने पहली बार देखा था तभी उसने त्योंग को पसंद कर लिया था। हॉबी को आयु की बातों पर यकीन आने लगता है। आयु अक्सर ही हॉबी को बताया करते थे कि कुकी त्योंग के साथ अजीब किस्म की मोहब्बत करती है, जो बच्चे बड़ों के साथ नहीं, वो बिल्कुल त्योंग के साथ ऐसे मोहब्बत करती है जैसे वो त्योंग की लवर होती है। हॉबी ये मानता नहीं था, लेकिन अब हॉबी को कुकी के मुंह से ये सब सुनकर अब यकीन हो चुका था।
दूसरी तरफ सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कुकी ने जूनी की भी ज़िंदगी ख़राब की थी। जूनी जिसकी सुखदिन के साथ शादी हुई थी और सुखदिन पहले ही किसी और लड़के को पसंद करता था। सबको अब ये भी पता चल चुका था कि कुकी ने ही उनका बायकॉट करवाया है। जूनी ने सुखदिन के साथ शादी कर कर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इस वजह से सब कुकी से नाराज़ थे। 2 दिन ऐसे ही चला गए थे। कुकी के साथ घर में कोई भी बात नहीं करता था और त्योंग भी बात नहीं करता था। त्योंग सिर्फ रूम में आता था और सो जाता था और फिर सुबह उठकर कुकी के उठने से पहले वहाँ से जा चुका होता था। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उससे घर वालों की इस तरह की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ शुभा और जिमिन भी अपनी लाइफ में थोड़े हैप्पी रहने लगे थे क्योंकि अब जिमिन ज़्यादातर शुभा पे पाबंदियाँ नहीं लगाता था क्योंकि वो ये चीज़ समझ चुका था कि इसमें शुभा बेचारी की कोई गलती नहीं है। वो और त्योंग तो एक दूसरे को पसंद करते थे, बीच में कुकी नहीं। जानबूझकर त्योंग के साथ शादी कर कर अपने लिए कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिनसे कुकी को दर्द हो। इस वजह से अब वो कुछ भी नहीं करता था। अब शुभा को भी धीरे धीरे बुरा लगने लगा था क्योंकि उससे कुकी इतनी ज़्यादा दुखी और परेशान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शुका इन दिनों में ऑफिस नहीं जा रही थी, घर पे ही रहती थी क्योंकि वो त्योंग से दूर रहने की हर कोशिश किया करती थी। लेकिन आज शुभा को त्योंग ने काफ़ी देर बाद मैसेज किया था। मैसेज कर कर उसने शुभा को ऑफिस में बुलाया था। शुभा बहुत ज़्यादा शौक थी लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन त्योंग ने कहा था कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। प्लीज़ तुम आकर मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा सकती हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। शुका बिना सोचे समझे जल्दी से तैयार होकर त्योंग के पास चली जाती हैं। वो त्योंग के केबिन में एंटर होती है तो समझ आती है कि त्योंग की सच में तबीयत ठीक नहीं है। वो जल्दी से जाकर त्योंग को हक करती है और कहती है, ते क्या हुआ, तुम्हारे सिर में ज़्यादा दर्द हो रही है। त्योंग कहता है, पता नहीं शुका क्या हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहा हूँ। शुका कहती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। त्योंग कहता है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे किस चीज़ की इतनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, मैं इन दिनों में खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ। शुभा कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो त्योंग को हक करती है। दूसरी तरफ जिमिन जो शुभा को बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि जिमिन आखिरकार उसका हस्बैंड था, इस वजह से उसको घर में शुभा नहीं दिखी थी तो उसको फ़िक्र हो रही थी। शुभा जिमिन को बिना बताए यहाँ पर आई थी। फिर वो जिमिन का फ़ोन अटेंड करती है। जिमिन कहता है, शुभा कहाँ पर हो। शुभा कहती है, त्योंग के पास हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। जिमिन कहता है, घर कब तक आओगी। शुभा कहती है, जल्दी ही आ जाऊँगी, क्यों आपको कुछ चाहिए। जिमिन कहता है, ऑफकोर्स तुम जानती हो कि मुझे मेरे रूम की कोई चीज़ का भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इस वजह से मैं अपनी एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल रही थी। शुभा कहती है, मैं समझ गई, आप येलो कवर वाली फ़ाइल ढूंढ रहे हैं, आपकी येलो कवर वाली फ़ाइल आपके कुशन के नीचे पड़ी हुई है। जिमिन कहता है, काउच पर या बेड पर। शुभा कहती है, काउच पर आप रात को रीड कर रहे थे, फिर वो वहाँ पर आप रखकर बेड पर आकर सो गए थे। त्योंग खामोशी से ये बातें सुन रहा था। जैसे ही शुभा फ़ोन को कट करती है, त्योंग कहता है, क्या तुम और जिमिन एक साथ बेड पे सोते हो। शुका बिल्कुल खामोश थी। त्योंग कहता है, क्या तुम दोनों एक बेड पे सोते हो। फिर त्योंग गुस्से में चीखता हुआ कहता है, क्या तुम दोनों बेड पे सोते हो। तो शुका भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, हाँ हम दोनों बेड पे सोते हैं, तो क्या हुआ, हम एक साथ रहते हैं क्योंकि हम दोनों की शादी हुई है। वैसे भी तुम्हारी भी कुकी के साथ शादी हुई है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। वैसे भी ये सब त्योंग तुम्हारी वजह से हुआ है, कुकी की वजह से नहीं हुआ। तुम चाहते तो कुकी की वो सब बातों को मना कर सकते थे ना। वैसे भी तुम्हारे कुकी के साथ शादी करने के बाद जूनी की ज़िंदगी में तो सब ठीक हो गया, लेकिन कभी तुमने गौर किया ही नहीं मुझे कितना बुरा और कितनी हर्टिंग होती थी। तुम्हारे लिए हमेशा जूनी ही इम्पोर्टेंट रखती थी, मेरी जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत कभी थी ही नहीं थी। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ जूनी ही हुआ करती थी। जूनी की वजह से तुमने कुकी के साथ शादी कर ली, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। त्योंग बिल्कुल खामोश था। शुभा कहती है, वैसे भी अब मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचूंगी जैसे तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मैं जिमिन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ती हूँ, कुकी के साथ खुश हो जाओ। त्योंग कहता है, क्या वो सारी मोहब्बत को भूल जाऊँ जो हमने एक साथ की थी, और हमने जो टाइम आपस में स्पेंड किया, जो हमने एक दूसरे के साथ वादे किए, सब भूल जाऊँ। क्या तुम भूल गई हो वो सब, और क्या मैं भी भूल जाऊँ। शुभा कहती है, हाँ मैं भूल गई हूँ। वैसे भी
वो वादे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखते थे त्यों, तब हम बच्चे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी। हमने बस ऐसे ही बातों-बातों में एक-दूसरे के साथ वादे कर लिए। अब तुम कुकी के साथ हैप्पी रहो, वैसे भी कुकी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कुकी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तुमने सुना है ना कुकी तुम्हारे लिए साइको है और अगर उसको पता चला कि तुम और मैं एक साथ हैं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। त्यों कहता है, बस इतनी मोहब्बत करती हूँ कि कुकी से डर गई हो। ये मोहब्बत थी शुगा, ये मोहब्बत नहीं थी। शुगा कहती है, हाँ, नहीं कभी भी तुमसे मोहब्बत की। तुम जानते हो मुझे जिमिन के साथ अच्छा महसूस होता है। तुम्हारे साथ रह के बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि एक ऐसे लड़के के साथ रह रही हूँ जो सिर्फ ज़िम्मेदारियों की बात करता है। तुम और मैं कभी रोमांटिक बात भी नहीं थी, हम क्या करते थे। बस तुम मुझे ये कहा करते थे कि तुम अब जूनी के लिए ये करोगे, जूनी के लिए वो करोगे, जूनी के बारे में तुमने ये सोचा है। सिर्फ हमारी रोमांटिक बातें भी जूनी पे ही आके ख़त्म होती थी और उसी पे ही शुरू होती थी। त्यों मुझे तुम्हारे वजूद से अब नफ़रत होने लगी है। तुम कैसे अजीब शख्स हो। कुकी तुमसे इतना प्यार करती है और तुम रिटर्न कुकी को प्यार तक नहीं दे सकते हो। शुगा को ये सब बातें कर कर खुद भी हर्टिंग हो रही थी, लेकिन अब शुगा चाहती थी कि थ्योंग सच में कुकी के साथ हैप्पी हो जाए। फिर शुगा वहाँ से उठ के जाने लगती है। थ्योंग शुगा का हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाता है और उसको किस करने लगता है। वो शुगा को ज़बरदस्ती किस कर रहा था। शुगा ना किसका रिस्पॉन्स कर रही थी और थ्योंग को खुद से दूर कर रही थी। वो उसको जैसे ही खुद से दूर करती है और स्लैप मारती है और कहती है, तुम पागल हो चुके हो। तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और मेरी शादी भी हो चुकी है। हम दोनों को अपने अपने पार्टनर के साथ चीट नहीं करना चाहिए। थ्योंग कहता है, तुम ये सब झूठ बोल रही हो। तुम सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए बोल रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। शुगा कहते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है। कभी तुम्हारे लिए फीलिंग्स मेरे दिल में थी ही नहीं। वैसे भी तुम एक नंबर के बेकार और खटारा लड़के हो। तुम जानते हो जब घर में सामान ख़राब हो जाता है तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं रहती है। उसकी जगह नया सामान आ जाता है। तुम्हारी भी मेरी ज़िंदगी में बस यही अहमियत थी। अब तुम खटारा हो चुके हो मेरे लिए। कोई ज़रूरत का सामान नहीं हो। मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल फेंका है। शुगा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। त्योंग जिसके सिर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और पहले ही वो बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार था। उसकी तबीयत थोड़ी-थोड़ी ख़राब हो रही थी। अब उसकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो रही थी। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका सिर दर्द से फट रहा है। वो वहाँ से उठता है। उसको सच में चक्कर आ रहे थे। वो जाकर काउच पर बैठता है, अपने फ़ोन को निकालता है और ड्रिंक ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में ही एक लड़की उसके रूम में ड्रिंक उसको देकर चली जाती है। थ्योंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। थ्योंग को बिल्कुल भी होश नहीं रहती है। थ्योंग ज़्यादातर ड्रिंक नहीं किया करता था, इस वजह से अब थ्योंग कभी कभार ड्रिंक करता था तो उसको बहुत ज़्यादा चढ़ती थी। उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता था कि वो ड्रिंक की हालत में क्या कुछ कर देता है। उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की थी कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ घर में सब थ्योंग का थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि थ्योंग अक्सर ही बिजनेस की वजह से लेट ही घर पर आता है। लेकिन शुभा को थोड़ी सी फिक्र हो रही थी क्योंकि उसने आखिरकार थ्योंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। दूसरी तरफ कुकी भी थ्योंग का वेट कर रही थी। दोनों ही थ्योंग का वेट कर रही थी। शुभा कुकी को उदास देखती है तो उसके पास आकर बैठती है और कहती है, क्या हुआ। कुकी अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करती है, कहती है, कुछ भी नहीं शुभा। शुभा कहती है, घर में कोई भी तुम्हारे साथ बात नहीं करता, इस वजह से परेशान हूँ। कुकी खामोश थी। शुभा कहती है, सब ठीक हो जाएगा, वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया है। कुकी कहती है, क्या तुम कह रही हो जिसके साथ मैंने इतना गलत किया है। शिवा कहती है, मोहब्बत करना कुछ गलत नहीं है। तुमने थ्योंग से मोहब्बत की है और मैंने देखा है कि तुम थ्योंग का मुझसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती हो। थ्योंग को कभी भी किसी की मोहब्बत नहीं मिली है। अब उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सच कह रही हूँ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा थ्योंग से प्यार करती हो। शायद उस लड़की को भगाने में मैं नाकामयाब रहती, लेकिन तुमने 1 मिनट में उसको भगा दिया। मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। शुगा ये कह के मुस्कुराने लगती है क्योंकि ये भी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है। क्योंकि कहती है, मुझे सच में बहुत बुरा फील हो रहा है। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने अपने ते के लिए ये सब किया है। अगर मुझे थ्योंग मिल जाता तो मुझे सारा गम ना होता, लेकिन अब थ्योंग भी नहीं मिला और फैमिली भी मुझसे खफा है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुमसे ज़्यादा थ्योंग से प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फिर भी मैं थ्योंग को अपने हाथ से कभी ना जाने देती। शुगा मुस्कुराती है और कहती है, शायद वो तुम्हारा ही था, इस वजह से तुम्हारे वाला जुनून मुझ में नहीं है। अपने थ्योंग को संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है तुम्हारी। फिर शुगा वहाँ से चली जाती है।
कुकी जो अपने रूम में बैठी हुई अभी भी थ्योंग का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में ही थ्योंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक हालत में आता है। थ्योंग से चला भी नहीं जा रहा था। थ्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कुकी को फोर्सली किस करने लगता है। कुकी उसको रोकने की थोड़ी सी कोशिश कर रही थी। कुकी उसको कंट्रोल करना चाहती थी। कुकी उसको समझाना चाहती थी कि वो नशे की हालत में है। उसे अब कुकी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन थ्योंग ज़बरदस्ती कुकी को बेड पे लेके जाता है और वहाँ पर जाके उसके तमाम क्लॉथ को निकाल देता है और कुकी के साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। वो कुकी के साथ बहुत रफली इंटीमेट हो रहा था। उसने कुकी के दोनों हाथों को भी बांध दिया था। कुकी का फर्स्ट टाइम था, लेकिन थ्योंग बिल्कुल भी उसके साथ सॉफ्टली पेश नहीं आ रहा था। थ्योंग उसके साथ बहुत रफली पेश आ रहा था। कुकी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि कुकी के साथ शुरू से ही कभी भी कोई काम फोर्सली हुआ ही नहीं था। इस वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही थी और थ्योंग उसके साथ सच में रफ था, तो इस वजह से उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि कुकी को क्या करना चाहिए। कुकी अपने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकालती क्योंकि कुकी नहीं चाहती है कि घर में किसी को भी कुछ भी पता चले। कुकी को दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उस घर में किसी को भी पता चले क्योंकि सब थ्योंग को गलत समझेंगे। शायद थ्योंग को ऐसा कुछ करता देखकर इस टाइम उसके भाई उसको मार भी सकते हैं क्योंकि वो देख के ही समझ जाएंगे कि ये फोर्सली हुआ है। इस वजह से कोई कुछ भी नहीं करती है, किसी को हेल्प के लिए बुलाती भी नहीं है क्योंकि अपने लिप को दबा लेती है ताकि उसके लिप से थोड़ी सी भी आवाज़ ना निकले। थ्योंग उसके साथ फुल नाइट इंटीमेट होता रहता है क्योंकि थ्योंग ड्रग्स के नशे में था। इस वजह से उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कुकी के साथ क्या कर रहा है। ऐसे ही थ्योंग काफ़ी देर तक उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। तकरीबन सुबह के 6 बजे थ्योंग को नींद आ जाती है। फिर थ्योंग भी सो जाता है। वो कुकी के नेक में अपने चेहरे को छुपाता है और अपनी आइज़ को क्लोज करके वहीं पे ही सो जाता है, जिस वजह से वो 12 बजे उठता है। और जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि कुकी उसके नीचे रो रही है। वो जल्दी से ऊपर से उठता है और देखता है कि कुकी ने कोई भी क्लॉथ नहीं पहना हुआ। बेड पर बहुत ज़्यादा ब्लड था और कुकी के सारी बॉडी ज़ख्मी थी, जिसको देख के थ्योंग को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन थ्योंग को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि थ्योंग को क्या करना चाहिए। थ्योंग जल्दी से जाकर फ्रेश होता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि थ्योंग को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि थ्योंग के मानने में वो शिवा को पसंद करता है, तो कुकी के साथ ये सब कैसे कर सकता है। इस वजह से वो जल्दी से चला जाता है क्योंकि थ्योंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें भी कुकी की ही गलती होगी। कुकी ने शायद उसको सड्यूस किया होगा या कुछ ऐसा और कुछ किया होगा। इस वजह से वो कुकी को ही इसका कसूरवार समझकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुकी, जिसे उठा भी नहीं जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। नीचे सब ये चीज़ नोटिस करते हैं कि तकरीबन 1 बज चुके हैं, लेकिन कुकी नाश्ते के लिए नीचे नहीं आई, जबकि कुकी खाना बिल्कुल भी डिले नहीं करती है क्योंकि कुकी एक जिम्मर है। इस वजह से उससे खाना डिले हो ही नहीं पाता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। इस वजह से जूनी उसके रूम में उसको देखने के लिए आती है। जूनी जैसे ही कुकी की ये हालत देखती है तो समझ आती है कि थ्योंग ने उसके साथ बहुत रफली फोर्स किया है। इस वजह से वो जल्दी से कुकी के करीब आती है और वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ से जल्दी से सब कुकी के रूम में आते हैं। आयु जब अपने बेटे को इस हालत में देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा रोती है। सब रूम से बाहर चले जाते हैं। आयु, जूनी और शुगा तीनों मिलकर कुकी को फ्रेश करते हैं और फिर कुकी को बैठाते हैं, कुकी को खाना खिलाते हैं। हॉबी को, जूनी को और जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं अब थ्योंग आ गया तो थ्योंग की खैर नहीं। थ्योंग की हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हारे साथ ये सब करें। क्योंकि कहती है आप सब खामोश हो जाएं, आप सब कैसे ये सब कह सकते हैं, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ ये सब कर सकता है। हॉबी कहता है तुम्हारा हस्बैंड है, माना कि तुम्हारे साथ ये सब कर सकता है, लेकिन करने का कोई तरीका होता है। तुम्हारे साथ अगर वो ये सब प्यार में करता तो और बात थी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ फोर्स किया है। तुम कह सकती हो कि उसने तुम्हारा रेप किया है। क्योंकि कहती है चुप कर जाएं, आप सब ये कैसे कह सकते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझसे प्यार किया है। आप कैसे ये सबको रेप का नाम दे सकते हैं डैड, आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जिमिन कहता है क्योंकि तुम पागल हो चुकी हो, वो धीरे धीरे तुम्हें सच में पागल कर रहा है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि कहती है अगर किसी ने तयंग को हाथ लगाया तो वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और अगर त्योंग को किसी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो मैं ख़ुद को हार्म कर लूँगी और आप खुद ही जान सकते हैं कि मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ। सब ये सुनकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि सब कुकी के पागलपन से
बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा साइको है थियोंग के पीछे। थियोंग ने उसके साथ इतना गलत किया है, लेकिन वो फिर भी थियोंग को किसी को हाथ लगाने तक नहीं देना चाह रही थी। वो इस सबको प्यार का नाम दे रही थी। इस वजह से सब कुकी की फ़िक्र कर रहे थे, कुकी का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन थियोंग के बारे में कोई कुछ बात नहीं करता है। ऐसे ही रात हो जाती है। कुकी को आयु उसके रूम में लटा कर उसके साथ बातें कर रही थी। आयु ने कुकी का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। वो कुकी के साथ बहुत प्यार से बात कर रही थी। कुकी टाइम की तरफ देखती है। 10 बज चुके थे। कुकी कहती है, मॉम मेरा फ़ोन दे, मैं तेरे को मैसेज करती हूँ। आज फिर इतने लेट क्यों आ रहे हैं वो घर पर? आयु कहती है, तुम्हें उस घटिया इंसान की फ़िक्र हो रही है। कुकी कहती है, आप कैसे मेरे हस्बैंड को घटिया कह सकते हैं? अगर आप सबको मुझसे और मेरे हस्बैंड से इतनी नफ़रत है तो आप हमें घर से क्यों नहीं निकाल देते हैं? ये सुनकर आयु खामोश हो जाती है, क्योंकि कुकी इनकी इकलौती बेटी है। आयु कहती हैं, नहीं, हमें तुम्हारे हस्बैंड से और तुमसे कोई नफ़रत नहीं है, बस हमें त्यों की इस हरकत पे थोड़ा सा गुस्सा है। कुकी कहती है, देखिए मॉम, ये हम दोनों वाइफ हस्बैंड का आपस का मामला है, आप इनमें ना बने तो बेहतर होगा। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा।